हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी। हमारा यूट्यूब चैनल मेक लर्निंग और पैशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर लिखा हुआ है बाल गंगाधर तिलक और पुस्तक का नाम फुलवारी। तो आप सभी जानते हैं हमारी कक्षा 4 की जो हिंदी की पुस्तक है जिसका नाम है फुलवारी। आज हम फुलवारी का पाठ 11 इसका नाम बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इस पाठ को पढ़ेंगे। आप जैसा कि जानते हैं इस पाठ में हम बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमारे आज़ादी की लड़ाई के अमर स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और बहुत ही चर्चित व्यक्ति थे। इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। इनमें थोड़ा सा उनका जीवन परिचय भी पढ़ना है और इनका प्रसिद्ध नारा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर के रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज का हमारा जो मोटिवेशन है वो क्या है? हमारी उम्मीद हम खुद हैं और जब तक हम हैं उम्मीद कायम है। इसी मोटिवेशन के साथ अब हम अपने पढ़ाई स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पाठ की स्टडी करेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर और साथ में फुलवारी जी की जो कार्य पुस्तिका है उसका भी संपूर्ण हल करेंगे। तो वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पाठ 11 बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर पाठ 11 है और पाठ का नाम है बाल गंगाधर तिलक। और ये जो चित्र आपको दिखाया गया है इस चित्र में ये हमारे श्रीमान स्वतंत्रता सेनानी श्रीमद बाल गंगाधर तिलक जी का चित्र है। इनकी पहचान आसानी से हो जाती है। यह पगड़ी बांधते हैं और ये महाराष्ट्र प्रांत के रहने वाले हैं और अंग्रेज तो इनसे इतने भयभीत थे कि इनको अशांति का जनक कहा जाता था। क्यों? ये बहुत ही उग्र स्वभाव के थे और उन्होंने कहा था, इसीलिए उन्होंने अपना जो वाक्य स्टेटमेंट उनकी उद्घोषणा थी कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे तो हम लेकर के ही रहेंगे। तो चलिए अब हम अपने अभ्यास की ओर। पाठ का नाम बाल गंगाधर तिलक। पाठ जो क्रमांक है वो है पाठ 11। चलिए अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है प्रसंग है। एक बार अध्यापक ने कक्षा में छात्रों को गणित के कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए। कक्षा के सभी छात्र तल्लीन होकर अपना कार्य कर रहे थे। एक छात्र चुपचाप बैठा था। शिक्षक ने उससे पूछा, तुम गणित के प्रश्न क्यों नहीं हल नहीं कर रहे हो? छात्र ने कहा, मैंने प्रश्नों का हल कर लिया है। आश्चर्यचकित शिक्षक ने पूछा, कहाँ? छात्र मस्तिष्क में। शिक्षक, अच्छा तो उत्तर बताओ। बालक ने खड़े होकर शिक्षक द्वारा दिए गए सारे प्रश्नों के मौखिक रूप से ही हल कर दिया और अद्भुत प्रतिभा का धनी यह बालक गंगाधर तिलक था जिसका चित्र आप इस पाठ में वर्तमान में देख रहे हैं। ये बड़ी बड़ी मूछें और ये पगड़ी, ये पंजा इनका पहनावा था। अगला है, अब हम इनके बारे में जानते हैं। देखिए क्या था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 को महाराष्ट्र राज्य में कोंकण जिले के रत्नागिरी नामक स्थान में हुआ। इनके पिता का नाम गंगाधर राव और माता का नाम पार्वती बाई था। इनका बचपन का नाम केशव था। छोटा होने के कारण घर में लोग इन्हें बाल कहकर बुलाते थे। बाद में यही नाम प्रचलित हो गया। इनके पिता की शिक्षा में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपने पुत्र की शिक्षा और दीक्षा पर पूरा ध्यान दिया। तिलक कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। विद्यालय जाने से पूर्व ही इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथ याद कर लिए थे। इनकी प्रतिभा से शिक्षक बहुत प्रभावित थे। गणित, इतिहास और संस्कृत के इनके प्रिय विषय थे। गणित के कठिन से कठिन प्रश्न वे मौखिक रूप से हल कर लेते थे। किशोरावस्था के पूर्व ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनका विवाह सत्यभामा बाई से हुआ। आगे अगला, तिलक की शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे। तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे। इन्होंने यह भी
अनुभव किया कि देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए शिक्षा के प्रसार के साथ साथ पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग भी आवश्यक है। अतः इन्होंने केसरी तथा मराठा नाम के समाचार पत्र भी निकाले। ये बहुत सामान्य ज्ञान में कई बार पूछा जाता है, जीके करंट जीके में भी। इनकी के द्वारा निकाले गए समाचार पत्र कौन कौन से थे? तो केसरी और मराठा। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गीता रहस्य। इन समाचार पत्रों के माध्यम से ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने का संदेश देते थे। पत्रों के माध्यम से इन्होंने स्वतंत्रता के प्रति लोगों में नई चेतना जगाई। इनके लेख सबका ध्यान आकर्षित करते थे और इनके कार्यों और विचारों के कारण सब लोग इनका आदर करने लगे और इनके नाम के साथ लोकमान्य शब्द प्रचलित हो गया और इनका नाम हो गया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया, बाल विवाह जैसी कुरीति का विरोध किया तथा मजदूरों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन चलाया। इन्होंने स्वदेशी की भावना का भी प्रचार किया। याद होगा आपको उस समय बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, तो उस विभाजन के समय जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था वो इनके ही द्वारा चलाया गया था। तिलक के स्वतंत्र एवं उग्र विचारों से रुष्ट होकर इन्हें अंग्रेज सरकार इन्हें बार बार जेल में डालती रही। सन 1907 के सूरत अधिवेशन में इन्होंने सिंह गर्जना की, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। ब्रिटिश सरकार ने इन पर सन 1908 में राजद्रोह का मुकदमा चलाया और 6 वर्ष की सजा देकर मांडले मांडले यानी म्यांमार, जिसको आजकल बर्मा के नाम से जानते हैं, हाँ म्यांमार, वर्तमान में म्यांमार ही कहते हैं, पहले बर्मा भी कहते थे इसको, मांडले जेल में डाल दिया। यह समाचार पूरे भारत में आग की तरह फैल गया। इसके विरोध में मुंबई के बाजार तथा मिलें बंद हो गईं। जेल में इन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की। पहली पुस्तक थी गीता रहस्य, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। इनकी 3 प्रमुख पुस्तकें हैं, ये बहुत पूछी जाती हैं। और 2 पुस्तकें थी ओरियन एंड आर्कटिक होम इन वेदास। 6 वर्ष की सजा पूरी कर वे सन 1914 ईस्वी में मांडले जेल से बाहर आए। बाहर आकर फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य में जी जान से जुट गए। अपनी लगन तथा निष्ठा के बल पर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सुदृढ़ आधारशिला रखी। अब देखिए आगे अंत में क्या है, बहुत छोटा ही पाठ था ये। स्वतंत्रता संग्राम का यह चमकता नक्षत्र 1 अगस्त सन 1920 को सदा के लिए अस्त हो गया और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचार, देशभक्ति और स्वतंत्र प्रेम हमारे लिए सदा ही प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। अब हम चलते हैं शब्द अर्थ की तरफ। देखिए क्या है, पहला शब्द है तल्लीन यानी पूरी तरह से लगा हुआ, प्रतिभा माने असाधारण बुद्धिमत्ता, रुष्ट नाराज बुरी प्रथा, निष्ठा विश्वास एवं श्रद्धा, कुशाग्र बुद्धि, तीक्ष्ण यानी बहुत तेजी से ज्ञान अर्जन करने वाला, जन्म सिद्ध यानी कि जन्म से प्राप्त अधिकार है, विद्वता इनकी ज्ञानशीलता या अध्ययनशीलता। अब आते हैं बोध प्रश्न। प्रश्न और बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में पाठ में आपने क्या क्या समझा उसका बोध होगा आपसे। बाल गंगाधर ने शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को कैसे हल किया? कैसे हल किया भैया? मौखिक हल किया। इसका आपको उत्तर पता ही होगा। बाल गंगाधर ने तिलक ने बचपन में अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्न को कैसे हल किया? मस्तिष्क में हल कर लिया, मौखिक। तिलक के नाम के साथ लोकमान्य शब्द कैसे लगा? यह सभी के जनप्रिय हो गए और सब लोग इनकी बातें मानने लगे। तो क्या हुआ कि अब सब लोग इनकी बातें मानने लगे तो ये लोकमान्य हो गए, जनप्रिय थे और लोकमान्य हो गए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया था कि क्या हमारा जन्म सिद्ध स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगला है पाठ में लोकमान्य तिलक की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है? और उग्र विचारधारा के थे, डरने वाले नहीं थे, किसानों के हितैषी थे और किसके? बाल विवाह के खिलाफ थे, कुरीतियों के खिलाफ थे, मजदूरों के लिए उन्होंने आंदोलन किया। पाठ में आपको जिन जिन शब्दों का मतलब नहीं पता है उन्हें छांट कर अपनी कॉपी पर लिखिए। देखिए अब क्या है, ये क्या करते थे? तिलक नियमित रूप से व्यायाम करते थे, ये नियम बन गया।
तिलक शिक्षा को स्वतंत्र, तंत्र में ता और जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा? तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे, और यहाँ पर एक स्थान है, इसमें लिखा जाएगा उनके लेख सबका ध्यान आकर्षित करते थे। आकर्षण का बनता है आकर्षित। तो अब हम आगे के जो प्रश्न देखते हैं उनमें क्या करना है आपको। जैसे कि यहाँ दिया गया, शब्दों को उदाहरण के अनुसार स्त्रीलिंग में बदलिए। शब्दों को उदाहरण के अनुसार स्त्रीलिंग में बदलिए। जैसे कि पहला शब्द लिखा है लेखक, तो उसका हो गया स्त्रीलिंग लेखिका। बालक का हो गया बालिका। शिक्षक का शिक्षिका। और नायक का नायिका। अब शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए। पहला शब्द है आश्चर्य, दूसरा है कुशाग्र, तीसरा है राष्ट्रीय, संघर्ष, संदेश, आकर्षित, स्रोत, रुष्ट, विद्युता। समान अर्थ वाले शब्द बताइए। रोस्ट का मतलब क्या होता है? यह एक तरीके से शब्द अर्थ ही होता है। कठिन दुष्कर हो गया, सम्मान का आदर हो गया, निर्धन का गरीब हो गया, इनके समान अर्थ वाले शब्द हो गए। जैसे निर्धन का सम्मान का आदर, निर्धन का आपका गरीब हो गया, इसके पास धन नहीं हो गया तो उसे निर्धन कहते हैं हम लोग। अगला जैसे कठिन का है मुश्किल हो गया। आगे हम स्वतंत्र शब्द में ता लगाने पर स्वतंत्रता बनता है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में ता जोड़कर क्या बनता है? निर्धनता, मानवता, सज्जनता, उदारता, कठोरता, कोमलता। अगला है नीचे दिए गए शब्द सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप पढ़िए, समझिए और पूरा कीजिए। वह का बहुवचन वे। सर्वनाम शब्द मैं का होगा हम। इसी तरह से दूसरा यह, ये, मुझे, हमको या हमें, मुझसे, हमसे बहुवचन, मेरे लिए, हमारे लिए, मेरा, हमारा, मुझमें, हमें, किसका, किसके, किस पर, किस। ये रहे हमारे। अगला जो है तिलक की शिक्षा, स्वतंत्रता के लिए तिलक का योगदान। पाठ में आए इन वाक्यों में कुछ सवालों के जवाब छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ। तो यहाँ पे आपका एक प्रश्न बन गया। ये जवाब था और इसका आपको सवाल भी बनाना है। जैसे कि आपने पूछा बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था। तिलक कुशाग्र बुद्धि के बालक थे, तो तिलक कैसे बालक थे? यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक शब्द होगा कैसे, और यह प्रश्न भी आपको बनाना पड़ेगा। तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे, तो यहाँ पर तिलक शिक्षा को क्या मानते थे? क्या कहाँ बन जाएगा आपको? ठीक, किसका आधार मानते थे? किसका आधार? किसका? ये आपका हो गया। अगला, तिलक ने जेल में 3 पुस्तकों की रचना की। तिलक ने जेल में कितनी पुस्तकों की रचना की? चलिए अब हम चलते हैं हमारी फुलवारी कार्य पुस्तिका की ओर। जैसा कि हमने बताया हमारे वीडियो में हमारी जो 2 पुस्तकें हैं, एक मेन प्रमुख पुस्तक है हिंदी पाठ्य पुस्तक और दूसरी है कार्य पुस्तिका। तो पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका दोनों का हम हल अपने एक ही वीडियो में देते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं कार्य पुस्तिका की ओर। देख रहे हैं आप पाठ 11 बाल गंगाधर तिलक कार्य पुस्तिका। शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलिए। जैसे कि पहला शब्द है अध्यापक, तो उसका स्त्रीलिंग होता है अध्यापिका। छात्र का छात्रा, पुत्र का पुत्री और पुरुष का स्त्री। तो ये हमारे हो गए स्त्रीलिंग शब्द। 4 थे, चारों हो गए। अगला है शुद्ध उच्चारण लिखिए। यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं लिखने के लिए बोला है। आश्चर्य, ये गलत कर आश्चर्य होएगा ये, लेकिन यहाँ पर इसको सही पढ़ेंगे आश्चर्य। ये कृशाग्र लिखा है लेकिन इसको पढ़ेंगे कुशाग्र। अगला है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं होगा, राष्ट्रीय होगा। संरग्स, ये गलत लिखा हुआ, संघर्ष इस तरह पढ़ा जाएगा, इसको लिखा भी जाएगा। आकर्षित, इसमें रा नहीं लगा, यहाँ पे आपने रा लगा दिया, अब हो गया आकर्षित। ये जो रुष्ट लिखा हुआ है ये बड़ा ऊ बना है, ये रूष्ट है, और यही सही शब्द सही है इसका। इस तरह से रा में इस तरह से आपको छोटा ऊ जोड़ना है, और अगर आपने रा में इस तरह से डंडा बना करके बड़ा ऊ जोड़ा तो यह बड़ा ऊ माना जाएगा, और ये आपका छोटा ऊ की मात्रा।
तो यहाँ पे ये आपका रुष्ट हो गया और ये हो गई शुद्ध आपकी वर्तनी। अब हम क्या करते हैं, जो अगला हमारा प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं। जैसे क्या है कि निम्न शब्दों में ता लगाकर शब्द बनाइए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे निर्धनता, निर्धन में जोड़ा था, बन गया निर्धनता। निर्धनता जीवन के लिए अभिशाप है। स्वतंत्र था, बन गया स्वतंत्रता। हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, वाक्य भी बन गया। चमक, चमकता, तारे चमकते हैं, वाक्य भी हो गया, अर्थ भी हो गया, नया शब्द भी मिल गया। अध्ययनशील यानी अध्ययनशीलता, तल्लीन का तल्लीनता और राष्ट्रीय का राष्ट्रीयता, और ये रहे इनके वाक्य प्रयोग। तल्लीनता पूर्वक पढ़ना चाहिए, हमारी राष्ट्रीयता भारतीय है। अब आते हैं आगे की ओर। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत चिन्ह का निशान लगाइए। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ, बिल्कुल सही है। तिलक मंदबुद्धि बालक थे, किस बेवकूफ ने कहा। बाल गंगाधर तिलक का विवाह सत्यभामा बाई के साथ हुआ, बिल्कुल सही है। तिलक ने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया, ये बिल्कुल सही है। तो ये थे सही और गलत वाले। अब अंत में आपको देखिए क्या करना है। नीचे दिए गए सर्वनाम शब्द का बहुवचन रूप लिखिए। जैसे कि यह, वह का वे, यह का ये, उसका का उसके, उसका उसकी का भी उसके, मेरा मेरे, मेरा हमारा, किसका किसके। यहाँ पर मेरा लिखा है, यहाँ पर हमारा होगा क्योंकि ये जो है बहुवचन है। तो मेरा अकेले का हुआ या हमारा सबका हुआ, किसका सबका, इसका इसके। तो ये रहे बहुवचन रूप। अब आते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए। तो पहला जो रिक्त स्थान है आपके सामने देख रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान में हुआ। तिलक कुशाग्र बुद्धि के बालक थे, यहाँ पे बुद्धि शब्द आएगा। तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे, यहाँ पर स्वतंत्रता का शब्द आएगा। और अंतिम जो है, तिलक ने जेल में 3 पुस्तकें, पहली गीता रहस्य बहुत प्रसिद्ध पुस्तक रही है, दूसरी है ओरियन, तीसरी है आर्कटिक होम इन वेदास, ये इनकी तीसरी पुस्तक रही है। अब हम चलते हैं अंत में, बिल्कुल जो कि हमारी कार्य पुस्तिका का अंतिम पृष्ठ है। लोकमान्य तिलक से जीवन से जुड़े कुछ एक प्रसंगों को लिखें। देखिए क्या प्रसंग था। पहला तो सबसे पहले तो यही था कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। 23 जुलाई 1856 में कहाँ हुआ था, कोंकण जिले के, महाराष्ट्र के कोंकण जिले के रत्नागिरी में हुआ। इनके बचपन का नाम केशव था। इनका विवाह सत्यभामा बाई के साथ हुआ। अगला था 1877 1877 ईस्वी में बीए परीक्षा उत्तीर्ण कर कानून की डिग्री ली। 1908 में इनको जेल भेजा गया। वैसे एक ये भी था, 1907 के सूरत अधिवेशन, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में इन्होंने उद्घोष किया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अंग्रेज इनके उग्र स्वभाव के कारण इनको अशांति का जनक कहते थे, ये हमने अलग से बताया है, पुस्तक में नहीं लिखा था। जेल में इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी। पता होगा जब मांडले जेल में इनको 1908 में डाला गया था, तब उन्होंने क्या किया, जो जेल आजकल म्यांमार में है, उसमें उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी। पहली पुस्तक का नाम गीता रहस्य, दूसरी का नाम ओरियन और तीसरी का नाम था आर्कटिक होम इन वेदास। और इनका प्रमुख उद्घोष क्या था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और बाद में कहते थे इसको हम लेकर भी रहेंगे, ये अंग्रेजों को डराने के लिए। तो ये था हमारा पार्ट। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।